हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स अनलॉक्ड में। आज हम बच्चों देखने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के कंप्लीट थियरी हम देखने वाले हैं वन शॉट में। एज वेल एज हम उसके कुछ बेसिक सवाल और फिर 2026 के हम पीवाईक्यूज़ वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कितना लंबा ये वीडियो जाता है। सो आई थिंक इसको फिनिश करूँगा मैं 75 मिनट्स या 90 मिनट्स में। ठीक है, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बोलूँ बच्चों, सो कंटिन्यूटी का एक सवाल फिक्स है, डिफरेंशियबिलिटी दोनों में से एक सवाल फिक्स है, और कभी कभी तो तीन आ जाते हैं, लेकिन दो तो आएंगे। ठीक है, और और अगर आपको मैं बात करूँ, ठीक है, तो लिमिट्स का एक सवाल तो मतलब लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से चार सवाल या तीन सवाल ऐसे आते हैं। ठीक है, अब लिमिट्स का एप्लीकेशन क्या है? कंटिन्यूटी। और फिर जब कंटिन्यूटी आएगी तो डिफरेंशियबिलिटी समझेगी, विदाउट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो दोनों की थियरी पहले समझेंगे, और ज़्यादा हम बड़ा चढ़ा के कुछ थियरी यहाँ लिखने नहीं वाले हैं बच्चों। जितना अपने को पीवाईक्यू में लग जाएगा उतनी थियरी करेंगे, शोबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, ओके, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, ये अपना चैप्टर है। दो सवाल फिक्स है बच्चों इसके, और इसको बहुत बच्चे लाइटली लेते, बोलते बहुत टफ है। टफ नहीं है, लिमिट्स अच्छे से अगर आएगा तो ये भी आएगा आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो अब देखो कंटिन्यूटी में अब आपको क्या आना चाहिए कि कंटी एक होता है ना। अब इसमें सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, सो भाई कंटिन्यूअस फंक्शन का कंडीशन क्या है एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का कंडीशन क्या है? डिसकंटिन्यूअस 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 का कंडीशन क्या है? बस कंडीशन ही तो जानना है आपके लिए। ये लेक्चर मस्त रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। सो कंटिन्यूअस के लिए आपको देखो, सबसे पहली चीज़ उसका लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन गिवन क्वेश्चन का, है ना, जो भी रहेगा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, और एफ ऑफ ए फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन किस पे? एट एक्स इक्वल टू ए पे हम चेक कर रहे हैं ना। देखो किस पे चेक कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल टू ए, इसलिए मैंने यहाँ ये लिखा। तो अब ए कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 -1 √3 कुछ भी। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू ए इन जनरल मैंने लिख दिया। ये तीन के तीनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए स्टूडेंट्स, और साथ में फाइनाइट भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तीन के तीनों फाइनाइट वैल्यूज़ मिलनी चाहिए अपने को। समझे क्या? अब ये नहीं कि भैया ये इन्फिनिटी आया, बोलोगे सर ये इन्फिनिटी आ गया, ये इन्फिनिटी आ गया, तो भाई वो फाइनाइट थोड़ा होता है, इनफाइनाइट होता है ना। इन्फिनिटी भी तो आ सकता है, उसमें क्या है। सो ये फाइनाइट होगा, समझ गए? जैसे 1 1 1 ऐसा, इस टाइप का, समझे क्या? ओके, सो देरी ना करते हुए अगला लिखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा डीप में, अब बोलोगे सर ये किस क्वेश्चन में ऐसा लगाते हैं? देखो एल एच एल को क्या बोलते हैं? अगर आप लिखोगे तो लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, हमने ए पे लिया है तो बोलोगे सर एल एच एल के लिए ए माइनस। ऐसे ही आर एच एल के लिए क्या लेते हैं? तो अगर कहीं ये लिखा है, अगर कहीं पे प्लस लिखा तो समझ जाने का आर एच एल, माइनस लिखा तो समझ जाने का एल एच एल, और ये तो अपना फंक्शन की वैल्यू है कि नहीं? तो इसमें आधे बच्चे तो ज़िंदगी भर इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, माइनस प्लस क्या है। तो माइनस भैया एल एच एल की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अच्छा, ये लगाते कब हैं? जब कैसा क्वेश्चन दिखे? जब क्वेश्चन में ये लेस साइन, क्या लेस साइन आ जाए, समझ जाने का एल एच एल लगाना है। ग्रेटर साइन आ जाए तो समझ जाने का आर एच एल लगाना है। और ये तो अपना इन जनरल आपको पता ही है कि ये तो आपका वैसे ही है ना, जो भी पॉइंट रहेगा जैसे का तैसा। तो ये मैं बता दिया कि जिस सवाल में ये और ऐसा आएगा तो अपने को लगेगा। ठीक है, तो अब बोलोगे सेकंड कंडीशन क्या है ना। सेकंड कंडीशन बच्चों, ब्लू से ही लिखता हूँ। सेकंड कंडीशन अगर आप देखोगे तो सेकंड कंडीशन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड। अब ये कब लगाना है? कैसे सवाल में? जब सवाल में बेटा क्या दिया हो, सवाल में, सवाल मतलब क्वेश्चन, सवाल में
ऐसा लिखा हो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के सामने कुछ फंक्शन की वैल्यू और एक्स इक्वल टू ज़ीरो के सामने कुछ फंक्शन की वैल्यू, ऐसा समझे क्या। अब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीनिंग तो पता ही है कि एक्स जीरो के बराबर नहीं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ऐसा, ठीक है। एक्चुअली ये वही चीज़ है, बस लिखने का तरीका बस वही है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वही एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो जाएगी, और फंक्शन की वैल्यू तो तीनों इक्वल हो गया तो कंटिन्यूस हो गया। अब लेस में क्या होता है कि डायरेक्टली लेस साइन रहता है तो एल एच एल दिख जाता है, और ग्रेटर देन रहता है तो आर एच एल दिख जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो भाई जो ये तुम करते हो ना नॉट इक्वल टू जीरो वाला, कि सामने वाला फंक्शन सॉल्व करते हो, एक्चुअली वो ये सॉल्व करते हो, तो वो दोनों एक साथ निकल जाता है, कहानी खत्म, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का यही कंडीशन होता है। अब इसमें बोलोगे सर ताम झाम नहीं समझाओगे कि इस टाइप का, कि जैसे कि यहाँ एक्स इक्वल टू ए लिया है ना, यहाँ पे ये एल एच एल, ये आर एच एल, बराबर, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मान लो ये वन दे दिया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे है ना, मान लो ये एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं ये टू ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मान लो थ्री। सो बोलोगे कि एल एच एल की वैल्यू कितनी है, टू पे थ्री है, फिर आर एच एल भी कितना है ना, एल एच एल भी कितना है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड से थ्री आ गया, राइट, और राइट हैंड साइड से भी क्या है, थ्री है ना। और फंक्शन की ये जो फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, एक्स इक्वल टू टू पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो फंक्शन भी किस पे डिफाइंड है, थ्री पे। सो एफ ऑफ, यहाँ पे ए लिख लो ना, सही रहेगा, तो एफ ऑफ ए क्या है, थ्री है। सो तीनों इक्वल हो गए, तो मतलब ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस ग्राफ दिख रहा है बच्चों। तो ये सब ग्राफिकली थोड़ा बता दिया आपको कि कैसा, ऐसे ही आपको ब्रांडेड टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन अपने को ये सब की ज़रूरत नहीं है। अपने को बच्चों ज़रूरत किस चीज़ की है, ये कंडीशन की ज़रूरत है। सौ में सीधी बात, इसको याद रखो। अभी देखना सवाल इन्हीं से करूँगा, तुम्हारे वो ग्राफ ट्राफ से सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं लगेगा, हर जगह ग्राफ व्राफ नहीं लग जाता है। अब आते डिसकंटिन्यूस। ऐसे ही बच्चों डिसकंटिन्यूस के भी दो केस होते हैं ना, कौन से दो केस, मतलब डिसकंटिन्यूस में दो टाइप्स होते हैं, कि पहला कि सर अगर एल एच एल इक्वल टू, मतलब एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल आ जाए तब क्या होता है, ठीक है। और सेकंड कि अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आ जाए, लेकिन भाई साहब फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना आए, तो ये किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। तो अगर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल ना है तो इसको बोलते हैं बेटा जंप, उछलो, कैसा, कूदो, जंप डिसकंटिन्यूटी। कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ एल एच एल माइनस आर एच एल कर लो, मॉड में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे क्या करोगे, है ना। और इसी का नाम टेक्स्ट बुक में क्या लिख देते हैं, रीमूवेबल, बराबर कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, इसमें तो आप क्या कर सकते हो ना, इसमें रिमूवेबल कर सकते हैं, ये तो इरिमूवेबल होता है बेटा, इसमें क्या रिमूव कर पाओगे, इरिमूवेबल बोलते हैं, या कहीं कहीं नॉन रिमूवेबल भी लिखा रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को, इसको बोलते हैं रिमूवेबल, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं बच्चों। क्योंकि जैसे ये पाँच आ गया, ये पाँच आ गया, तो आराम से फंक्शन की वैल्यू चेंज करके पाँच करके तो रिमूव कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं ना। आप सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसे रीडिफाइन वाले बहुत सवाल आते हैं, लेकिन जेईई में ये सब नहीं आता है, रीडिफाइन करने बैठो। कंडीशन याद होना चाहिए कि दो इक्वल आया एक नहीं आया, तो भाई ये भी डिसकंटिन्यूअस का कंडीशन है, और ये तो डायरेक्ट दिख रहा है एल एच एल आर एच एल नहीं आया तो विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो नाम बता दिया मैंने, समझ लो, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हम ये वाला पार्ट रफ कर रहे हैं। अब कुछ थियोरेटिकल चीज़ पे बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना। जैसे डायरेक्टली आपको देखते ही पता चल जाए, तो बच्चों जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन ना, कंटिन्यूअस फंक्शन ग्राफिकली भी थोड़ा बता देता हूँ, और ऐसे याद भी हो जाए कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या क्या है। कंटिन्यूअस फंक्शंस जैसे कि बोलोगे सर साइन एक्स, यस, फिर बोलोगे सर क्या कॉस एक्स है, यस, बोलोगे सर tan इनवर्स एक्स है, यस, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स है, यस। ये सब क्या है, कंटिन्यूअस ही तो है। क्या मॉड एक्स कंटिन्यूअस है, यस, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो है ना भाई, वन पे भले ही ना हो, है ना, वन माइनस वन आता है, लेकिन ये मॉड एक्स भी कंटिन्यूअस।
ऐसे ही डिसकंटिन्यूअस की बात करें तो डिसकंटिन्यूअस के कौन से एग्जाम्पल हैं, बताओ डिसकंटिन्यूअस के कौन से एग्जाम्पल आएंगे डिसकंटिन्यूअस के। तो बोलोगे डिसकंटिन्यूअस के सर एग्जाम्पल हैं, डिसकंटिन्यूअस के क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये tan x भाई, tan x क्या होता है, ये भाई साहब डिसकंटिन्यूअस होता है, समझे क्या, tan x डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल, एट ऑड मल्टीपल, दिख रहा है ना, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। बोलोगे कैसे, अरे भाई tan के नीचे कॉस आता है कि नहीं, tan क्या होता है, sin बाई कॉस, कॉस π/2 क्या होता है, 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, सो डिसकंटिन्यूअस होता है π/2 पे। तो tan सेक्स दोनों साथ में ही लिख लो ना भाई, tan x, और नहीं तो तुम डिवाइड तो नहीं समझ लोगे भाई, कुछ महानुभव रहेंगे बोलेंगे, है ना। तो tan और sec लिखना ही पड़ेगा यार अपने को, समझे क्या, क्योंकि दोनों 10 बार ये थोड़ा लिखूंगा, है कि नहीं, हो गया tan x और sec x डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली बोलोगे सर क्या बचा, कॉट ना, हाँ कॉट x और कॉसेक x, ये भी बेटा देखते ही डिसकंटिन्यूअस समझ जाने का, किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है ये भी ध्यान देना है, किस पे डिसकंटिन्यूअस होता है, नहीं तो DISC लिख रहा हूँ डिसकंटिन्यूअस एट ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल दिख रहा है ना, मैं इसीलिए दूर से थोड़ा लिख रहा हूँ, ऑड मल्टीपल ऑफ बेटा पाई, कैसे, कॉट के नीचे क्या आता है, कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन, साइन पाई 0 होता है, सो डिसकंटिन्यूअस होगा ये ना, सो इसका मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और जैसे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये भी बेटा डिसकंटिन्यूअस होता है, बहुत ही प्यारा इसका ग्राफ बनता है, लैडर ग्राफ बनता है, डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर, किस पे बनता है डिसकंटिन्यूअस, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है एट इंटीजर। और फ्रैक्शनल पार्ट ये किस पे होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, याद रखना, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे होता है। तो ऐसे कुछ हमने ये डिसकंटिन्यूटी के लिख लिया और कुछ इसके लिख लिया। अच्छा कंटिन्यूअस क्यों है, तो जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना। बोलोगे सर ये साइन एक्स का ग्राफ तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, एरिया अंडर द कर्व में, भाई ये छोड़ेगा नहीं पीछा, डिफरेंशियबिलिटी में अभी आएगा ही, समझे क्या, मैं और पूरे कैलकुलस में यही है। तो साइन एक्स का ग्राफ हर बच्चे को पता है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0 ना, पाई पे 0, 2 पाई पे 0। और क्या मैंने मार्कर उठाया, बोलोगे बिल्कुल नहीं उठाया आपने, तो बोलोगे सर येस दिस इज़ कंटिन्यूअस ग्राफ, सीधा सीधा दिख रहा है, कहीं से टूट नहीं रहा है। बोलोगे सर कॉस एक्स का ग्राफ, तो बोलोगे सर, है ना, कॉस एक्स का ग्राफ बच्चों, तो कॉस एक्स का ग्राफ भी आपको पता ही है। बोलोगे सर इसका वैसे रेंज पता है कि नहीं, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है, ये -1 इसका रेंज, -1 to 1, है ना। अरे भाई इस पे पता है क्या आता है, इनवर्स वाले में इसका डोमेन पूछते हैं जेई वाले, हर बार हर बार हर बार। कॉस एक्स ये हो गया 0, 0 पे 1, तो ये 1, इसका भी रेंज सेम टू सेम, -1 से 1 से स्टार्ट होता है ऐसा। ये कहाँ पे होता है भाई, π/2 पे, 3π/2 पे, ऐसा 0। तो देखो इसमें भी मार्कर नहीं उठाया बच्चों, तो बोलोगे सर येस दिस इज़ ऑल्सो कंटिन्यूअस ग्राफ। बेटा tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स का भी ग्राफ यार कम से कम थोड़ा बहुत देख लो, है ना। तो tan इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये डॉटेड 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 हॉरिजॉन्टल लाइन, और कुछ ऐसा बनता है, बराबर, ऐसा ऐसा कुछ बनता है, tan इनवर्स 0 पे 0, और उसके बाद π/2 पे नॉट डिफाइन चला जाता है, तो इसलिए प्लस इन्फिनिटी आ गया, और इधर -π/2 पे क्या, माइनस इन्फिनिटी, ऐसा। मॉड एक्स का ये क्यों कंटिन्यूअस है, यस, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो ये x-0 ही लिखूँगा ना, तो भाई 0 से दूंगा, ये लो भाई। तो मॉड एक्स भी बेटा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। अभी आगे का देख लेंगे 1 पे, और भी कुछ एग्जांपल लेंगे उस पर कंटिन्यूअस होता है क्या, ठीक है, लेकिन मॉड एक्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ शार्प शार्प कॉर्नर बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो ये एक डिफरेंशियबिलिटी में एक की पॉइंट है ग्राफ में, कि अगर कहीं शार्प कॉर्नर बन रहा है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। और चेक करने के लिए क्या करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में, LHD
इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, वो भी आगे समझेंगे। सो ये कुछ कंटिन्यूस के बन गए। अब ऊपर का मैं सॉरी ऊपर के वाला रफ कर रहा हूँ बच्चों। बोलोगे सर आपको क्या ये तो ग्राफ तो बच्चों बच्चों को पता है, हमको क्या सिखा रहे हो? यस डियर स्टूडेंट्स, आपको ज़रूर पता रहेगा ये ग्राफ, और ये पता होना चाहिए अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हो, अदरवाइज फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर ऐसे ही 25 सवाल आएंगे मैथ्स के, उड़ जाएंगे, ठीक है। 99 परसेंटाइल का टारगेट है, तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन बन सकते हैं। 3D वेक्टर से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी होते हैं, उसको भी हम करेंगे, वो अपने आप पता चल जाएगा तुमको, आसान है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, किंग्स प्रॉपर्टी, क्वींस प्रॉपर्टी, जैक प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट सवाल आता है, बहुत आसान होता है। सवाल जो लेंदी बना देते हैं कभी कभी सीक्वेंस सीरीज़ का या बाइनोमियल में जनरल टर्म्स का, ठीक है, अगर वो आसान आएगा तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों इस बार जनरल टर्म में मुझे ऐसा लगता है बाइनोमियल में कि रिमाइंडर नहीं पूछा गया 2026 में, ना तो जनवरी में ना तो अप्रैल में। सो बाइनोमियल से रिमाइंडर एज वेल एज सम ऑफ रैशनल टर्म्स वो सब मैं करवाने वाला हूँ, वो भी लाऊंगा। अभी मैं पहले कैलकुलस की पूरी सीरीज़ ख़त्म करूँगा। जैसे अभी मैंने लिमिट्स के बेसिक से पूरा थोड़े से क्वेश्चन किए, अब बोलोगे सर लिमिट्स के तो आपने बहुत कम क्वेश्चन किए, अभी लाऊंगा एंडिंग में। अभी के लिए जितना किया उतना प्रैक्टिस कर लो। और आज हम जो भी क्वेश्चन जितने भी करेंगे 2, 3, 4 जितने भी, उसका मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आराम से उसको सॉल्व करना। शायद एक एक क्वेश्चन एक ही जैसे 3 क्वेश्चन में देने वाला हूँ, ठीक है, तो आप आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सॉल्यूशन की रहे नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन भी शायद नीचे में दे दूंगा ना, सॉल्यूशन भी उसी में ऐड कर दूंगा। तो चलो ये हो गई दुनिया भर की बातें। अब आते हैं ये डिसकंटिन्यूस क्यों है। बोलोगे सर tan x का ग्राफ, बराबर, tan x का ग्राफ कैसे बनता है? tan इनवर्स में हॉरिजॉन्टल होता है, इसमें क्या होता है, डॉटेड वर्टिकल लाइन, 0 पे 0, π/2 पे इन्फिनिटी, बराबर। और ये कभी इसको टच नहीं होता बेटा नहीं तुम बोलोगे सर टच करवा दो। और ये माइनस इन्फिनिटी, माइनस π/2 पे, ये π/2 पे क्या है, और माइनस π/2 पे, इसको बोलते हैं एसिम्टोट, है कि नहीं? आपको पता है ये सिचुएशन को क्या बोलते हैं। ग्रेट टीचर से अगर आप पढ़े होंगे अच्छे खासे तो वो सब बताए होंगे आपको। सो डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है क्योंकि फिर से अगला ऐसा करूँगा, मेरे को मार्कर बार बार ऐसा उठाना पड़ेगा। इनमें मार्कर दाएँ 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 हो गया। सेक एक्स का भी वही है, सब ऐसे ही है, कॉट कॉसेक अब कौन। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जरूर चलो बना देता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट ग्राफ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर सी डी के जैसा बनता है। सी डी मतलब सी टी नहीं, सी डी लैडर। 0 लिख दिया बेटा, 1 लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया, एक और लिख देता हूँ बस, 3 लिख दिया, इधर से लिख लो मान लो -1, एक बस। तो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, 0, और इस पे लगेगा ओपन। कैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसा होता है, जैसे बोलो सर 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। लिखने का तरीका क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, तो एक्स मतलब कि 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 0, है ना। ये जो लिखा है यही तो लिखा है इसी लैंग्वेज में, तो आधे बच्चे लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब आप बोलोगे सर माइनस का 0.99, तो पीछे जाना है, पीछे, तो पीछे आ गया इसका -1। अरे समझे क्या, हाँ समझ गए होंगे। अब बोलोगे 2 तो खुद इंटीजर है तो 2 का 2 ही आएगा, है ना। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने फंक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे कैलकुलस पढ़ाने आ गए, फंक्शन पढ़ाया नहीं, तो भाई फंक्शन भी पढ़ा दूंगा यार, पहले कैलकुलस ख़त्म कर दूँ और इसी में फंक्शन भी सीख लो। ये सब फंक्शन फंक्शन का ही तो है, सीख लो ना थोड़ा बहुत। तो 0 से 1 का ये, 1 से 2 का क्या आएगा बोलोगे सर, 1 आएगा, मान लो इधर 1 है, और यहाँ पे ओपन आएगा। फिर 2 से 3 का देख रहे हो टूट रहा है कि नहीं ग्राफ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर। इंटीजर पे भैया डिसकंटिन्यूस होता है। ऐसे ही 0 से लेके -1 का भी जस्ट बताया, -0 पॉइंट का क्या होता है, -1 हो जाता है, बराबर। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा लैडर बनेगा बेटा। और फ्रैक्शनल पार्ट x=0 पे डिसकंटिन्यूस होता है बच्चों, समझे क्या, किस पे होता है, x=0 पे। कैसे, अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनता है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसे बनाते हो, है ना। सिग्नम का तो ऐसा बनता है, सिग्नम का तो सिग्नम एक्स का तो ऐसा बनता है ना, 0 पे, और ऐसा सिग्नम का, सिग्नम एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट का कैसा बनता है, 0 पे तो डिसकंटिन्यूस होता है, ऐसा जाके ऐसा 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 बनता है, y=x, y=,
है ना। y इक्वल टू ये क्या x वाला ग्राफ है, फिर y इक्वल टू ये कैसे लिखोगे 1 ये वाला। अब देख लो ऐसे कुछ ग्राफ है, अब इसको देखेंगे यार, ठीक है। सो ये भी मुझे मार्कर उठाना पड़ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो ऐसा कुछ मैंने बता दिया, जितना याद आ रहा था उसके हिसाब से इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट याद कर लो, ठीक है। और कुछ कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा, हाँ चलो कंटिन्यूटी इन इंटरवल सब देखेंगे, क्योंकि कभी इंटरवल्स में भी कभी कभी ज़्यादा डील करवा देते हैं तो बच्चे समझते नहीं। कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, ओके। कंटी पहना दिया मुझे घंटी, कंटी NUITY, कंटिन्यूटी इन इंटरवल। यार एन लगाते हैं ना, प्रोनाउन नहीं आता क्या मेरे, AIOU में क्या लगाते हैं, कंटिन्यू इन इंटरवल, इंटरवल कंटिन्यूटी इन इंटरवल। कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल AB, ऐसा इस टाइप का है ना। अब आपको पता है कि नहीं कि ये भी सिखाना पड़ेगा इंटरवल में। जैसे कि इंटरवल्स में देखो, जैसे लिखा है क्लोज 1 से 3, ठीक है 1 से 3, तो सेट में क्या आएगा, मतलब ये एंड पॉइंट्स, ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स है ना, एंड पॉइंट्स, तो ये 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, ऐसा। अगर बोलोगे सर ये ऐसा लिखा रहता तो इसको बोलते क्लोज इंटरवल, इसको बोलते ओपन इंटरवल। इसको कैसे लिखते हैं सेट में, इसमें ये बाउंड्री पॉइंट नहीं काउंट होगा, इसके बीच का होगा, तो बीच में क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा बेटा। तो इसमें एक एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट हो गए। वेवी कर्व मेथड में देखो, अब इसी क्लोज इंटरवल को के लिए हम ये साइन या तो ये साइन देते हैं, बेसिक मैथ्स में पता है कि नहीं। फिर बोलोगे सर इस साइन के लिए हम लोग या तो ये साइन यूज करते हैं, ये साइन रहता है तो ये ब्रैकेट मतलब हो गया। और जब वेवी कर्व मेथड लगाते हो तो साथ में इसके लिए क्या डार्क सर्कल यूज करते हो, और इसके लिए क्या यूज करते हो बेटा, हॉलो सर्कल यूज करते हो आप लोग, ठीक है। सो ये थोड़ा इंटरवल में जानकारी याद रखना। वेवी कर्व मेथड अभी जिस क्वेश्चन में लगेगा लगाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक वगैरह में लग जाता है, और डोमेन वोमेन निकालने में तो लगता ही है, ठीक है। और अभी इसमें भी किसी न किसी सवाल में लगना ही लगना है, ऑब्वियस है, कैलकुलस है, तो ये पता होना चाहिए, समझे क्या। मान लो किसी का एक ऐसा रूट्स आया -2 और 2, इसका आंसर आया, बोलोगे सर कि ऐसा आया, देखो x+2 x-2 मान लो आ गया <0। तो अब लेस का मतलब क्या बताया हूँ, लेस का मतलब आप बोलोगे सर आपने बताया है ये हॉलो सर्कल, इसको क्या लिखा है, नहीं तो समझ जाओ, पता नहीं क्या है, हॉलो सर्कल। और ये क्या है, डार्क सर्कल, ये क्या है, डार्क सर्कल है ना। तो ये कौन सा है, देखो बोलोगे हॉलो, चिपका दो ऊपर पहले दोनों पे, ये लो हॉलो। कौन सा आंसर चाहिए, नेगेटिव। बेबी कर्व मेथड क्या होता है, चाहिए तो देखो -2 डालोगे यहाँ पे तो 0 बन गया, -2 डालोगे तो नेगेटिव, ठीक है। स्टार्टिंग देखो, क्योंकि इसमें ऑड पावर, अगर ऑड पावर है 1 3 5 7, तो साइन बेबी कर्व मेथड का शॉर्टकट क्या, प्लस माइनस प्लस। अब ये मॉड में काम नहीं करता, मॉड में पुट करके देखना पड़ता है, लेकिन अभी तो शॉर्टकट चला लो। नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव आंसर ये हो गया बेटा। तो इसके लिए क्या ब्रैकेट यूज करते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ये आ गया -2 और ये आ गया 2, इसका आंसर। ऐसे आंसर लिखते हैं बेबी कर्व मेथड में, ठीक है। प्लस माइनस प्लस। बोलोगे सर 3 रहेगा तो भी प्लस माइनस प्लस, यस। अब बोलोगे सर अगर इसमें स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर किसमें है, -2 में, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस, साइन कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इवन पावर्स पे साइन कंटिन्यू, ठीक है। अभी के लिए ऐसा, तो कुछ बेसिक मैथ्स झटके में समझा दिया। इंटरवल का बताने वाला था, तो इंटरवल में देखो ऐसा लिख, ऐसा हो गया। अब इसको मैं रफ कर लूँ, देखो इंटरवल में कहने का मतलब है कि जैसे f(x) इज कंटीन्यूअस, क्लोज इंटरवल मान लो ए बी में, f(x) कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो बच्चों इसमें सिर्फ हम क्या निकालेंगे, एट, मान लो बोलोगे सर एट x इक्वल टू अल्फ़ा पे, ठीक है, एट x इक्वल टू अल्फ़ा पे। तो एक तो हम f ऑफ अल्फ़ा निकाल लेंगे, f ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू लिमिट, ठीक है। अगर आप इसमें देखो, अगर आप इस साइड से देखोगे एट x इक्वल टू ए के लिए, चलो अल्फ़ा कहाँ से ले रहा हूँ, बाउंड्री ये लिया हूँ तो अल्फ़ा पल्फ़ा कहाँ से आ रहा है, तो बोलोगे सर अगर मुझे इसके लिए लेना है ना एट x इक्वल टू ए, सो एफ ऑफ ए जो रहेगा इज़ इक्वल टू
लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब इसके लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, लेफ्ट में, तो राइट का देखेंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस और ये एफ एक्स। ऐसा सिर्फ दो चीज़ देखोगे बस हो गया। ऐसे ही एट एक्स इक्वल टू बी पे क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू बी पे, तो बोलोगे सर एट एक्स इक्वल टू बी पे जो हमारा एफ ऑफ बी रहेगा वो देख लेंगे, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब बी के राइट में डिफाइन नहीं लेफ्ट में डिफाइन है, तो ये ए माइनस, नहीं समझ में आता है लैंग्वेज तो बोलोगे यही तो है आर एच एल, है ना, यही क्या है आर एच एल इक्वल टू क्या, एफ ऑफ ए। अगर ये लैंग्वेज समझ में आता है ये समझ लो, ये समझ में आ रहा है तो ये हो गया, ऑलरेडी शुरुआत में समझा ही दिया हूँ, तो ये क्या हो गया, इसके लेफ्ट में डिफाइन है, तो लेफ्ट में मतलब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे, सिर्फ एल एच एल और एफ ऑफ बी, वो आर एच एल बार एच एल ढूंढने मत बैठना भाई, ये इसमें पगलाते मत रहना, ठीक है। तो यही होता है कंटिन्यूटी एंड इंटरवल, ठीक है। बस ये एक थोड़ा सा बता, तो कंटिन्यूस में आई थिंक हो गया है, और दुनिया भर का अंदर से डालोगे, आइसोलेटेड पॉइंट, ये पॉइंट वो सब नहीं पढ़ना है, हेन तेन लालटेन, ठीक है। आते हैं मेन चीज़ पे। ये यार मैंने लिखने के लिए जगह दिया था कि नहीं, इतना तो लिख लो, है ना। चलो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म किया, अब थोड़े सवाल, बेसिक सवाल, जैसे कि मैंने दिया एक फंक्शन दिया आपको, मान लो एफ एक्स मॉड में दे दिया 2x+3 बराबर, एट एक्स इक्वल टू 3/2 पे आपको बताना है ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। अभी मॉड एक्स क्या बोला, कंटिन्यूस है, तो तुम बोलोगे अरे सर ने बोला मॉड एक्स कंटिन्यूस, अरे मॉड एक्स कंटिन्यूस है, ये है क्या, इसको चेक करो, तो बोलोगे सर पहले ये फंक्शन अच्छे से लिखो, ये फंक्शन आपका अच्छे से लिखा नहीं है। तो मॉड एक्स को फंक्शन में पढ़ते हो कैसे खुलता है, बोलोगे सर एक बार प्लस में, जब प्लस में ओपन होगा तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फिर बोलोगे सर एक बार माइनस में ओपन होगा, तो माइनस के लिए सावधान हो जाओ, माइनस लगा के ये क्या है 2x+3 लिख लो, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे 3/2 कैसे लेंगे, अगर इसको रखोगे भी जीरो तो -3/2 आएगा ना, अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे -3/2 ले लो भाई, ठीक है ऐसा। अब सही बैठ रहा है सवाल। तो अभी जस्ट बता, बोलोगे सर ये ग्रेटर साइन आ गया, मैं तो खुश हो गया, x ग्रेटर देन -3/2 आपने समझाया है, ग्रेटर आता है तो इसको आर एच एल चेक करना है, तो आर एच एल की वैल्यू मिल जाती है, तो इसके सामने वाला डेफिनेशन उठा लो, क्या लिखा है 2x+3, तो 2 लिख देना x की जगह, आपको सॉल्व तो करना नहीं है, डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, x की जगह क्या आ गया -3/2 बराबर, और यहाँ पे आ गया +3, तो 2 कैंसिल, यहाँ से आ गया बेटा 0। ऐसे ही अच्छा फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन करवाना है तो किसी पे इक्वलिटी चिपका दो, लो इस पे चिपका दो, चलो अब लेस का साइन है तो ये हो गया लेस का साइन है, लेस का भी साइन है और इक्वल का भी साइन है, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी जो एल एच एल की होगी वही फंक्शन की भी होगी, समझ पा रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूँ। लेस का मतलब हो गया एल एच एल, इक्वल लगा है मतलब एफ ऑफ -3/2 की भी वैल्यू यही होगी, जैसे एफ ऑफ है ना एल एच एल इक्वल टू आर एच एल एफ ऑफ ए होता है, तो ये इसका मतलब हो गया एल एच एल, इक्वल का मतलब फंक्शन की वैल्यू। अब बोलते हैं अगर ये इक्वल यहाँ लगा रहता तो यहाँ लगा रहता तो इसके साथ मान लो ये जीरो रहता तो इक्वल लगा रहता तो एफ ऑफ -3/2 जीरो हो जाता। तो बच्चों ये आ गया, अब बस इसमें भी डायरेक्ट मेथड ये हो गया -2x -3 ओपन कर दिया, तो ये हो गया -2x की वैल्यू -3/2, जब भी माइनस आता है तो भाई मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ, कभी रॉन्ग नहीं होता है, -3 आ गया, 2 से 2 कैंसल, ये बेटा आ गया माइनस माइनस प्लस, तो यही आया 0 ही आया क्या, तो ये तो कंटिन्यूस निकल गया, अरे वाह ये तो कंटिन्यूस निकल गया। एक बार चेक करें, 2 से 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बचा ना, तो 3 1 जा 3 -3, हाँ भाई, तो भाई इसका तो एल एच एल गजब एग्जाम्पल है, आर एच एल और बेटा एफ ऑफ -3/2 तीनों इक्वल आ गया, तीनों का आंसर क्या है 0, ठीक है। तो ऐसा कुछ बेसिक सवाल ले लिया, बोलोगे सर ये चिंदी चिंदी सवाल ले रहे हो, है ना, थोड़े अच्छे सवाल लो। तो चलो अब इसमें हम सवाल अच्छे लेंगे, डिफरेंशियलिटी पढ़ा दूँ क्या, पहले एक डिफरेंशियलिटी पढ़ा देता हूँ ना, उसके बाद बच्चों फिर सवाल लेंगे जेई के, ख़त्म करूँ यार। अब बोलोगे सर डिफरेंशियलिटी तो बहुत बड़ा है, ऐसा बड़ा बड़ा नहीं, काम की चीज़ बताता हूँ, काम की चीज़ पढ़ो और मज़े करो। तो डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन होता है, डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन होता है
जो जेई स्टूडेंट्स यूज करते हैं बोलेंगे सर हम तो एल यूज करते हैं इक्वल टू आर एच डी, समझे क्या? बस ये आ जाए एल एच डी इक्वल टू आर एच डी और एक फाइनाइट वैल्यू, मतलब एल एच डी इक्वल टू आर एच डी में क्या आ जाए, फाइनाइट वैल्यू अगर मिल जाए, एल एच डी इक्वल टू आर एच डी आ जाए और वो फाइनाइट हो जाए, तो पक्का फिर वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा बेटा, कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, समझे बचुआ? ये याद रखना, ये होता ही है। बोलोगे कंटिन्यूअस करो तो एल एच एल आर एच एल चेक करते हैं, ठीक है, लेकिन देखेंगे। अच्छा, अब एल एच डी के लिए सिंबल क्या है, तो बोलोगे एल एच डी के लिए एफ ऑफ, मान लो अब एट एक्स इक्वल टू ए पे इसको भी लिख लेते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या लेते हैं, ए माइनस बेटा, और इसके लिए क्या लेते हैं, डिनोट करते हैं ए प्लस। तो ये लिखा रहा है तो समझ जाने का आर एच डी, ये लिखा है समझ जाने का एल एच डी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, 99% पे यूज हो जाता है, जो लोग बोलते हैं नहीं यूज होता है, बस रेयर केस में इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो यूज होता है। अब मेन डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियबिलिटी का, वो समझा देता हूँ। देखो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला क्या है देख लो अच्छे से। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये बेटा हो गया वाई एक्सिस, ये अपना हो गया 0,0। मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ, मान लो x इक्वल टू मान लो ले रहा हूँ अल्फ़ा, ठीक है? तो इनपुट अल्फ़ा है, तो मैं बोल रहा हूँ इनपुट अल्फ़ा है, तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फ़ा, लगे यस। तो ये वाला पॉइंट मान लो लेट सपोज ए है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अल्फ़ा, वाई कोऑर्डिनेट थोड़ा छोटा छोटा लिखूँ नहीं तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा ना। ए कोऑर्डिनेट आ गया अल्फ़ा और ये आ गया एफ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है? अब इसमें देखो गेम क्या है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट लिया है, एक कर्व बनाऊंगा, नहीं तो फिर समझाऊंगा कैसे ना। ये अपना y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ ले लिया मैंने, एक कर्व ले लिया, कर्व लिया तो लिया लेकिन पता नहीं क्या ले लिया, तो ऐसा कुछ है तेरी ही है, रुक जाओ, ऐसा कुछ, ठीक है चलो हो गया। तो ऐसा कुछ एक y इक्वल टू एफ एक्स का ले लिया, यहाँ पे मैंने बोला एक ए पॉइंट है, और फिर मैंने एक सिमिलर डिस्टेंस, मतलब आगे साइड में राइट हैंड साइड में एक मैंने टी डिस्टेंस लिया, क्या लिया, टी डिस्टेंस लिया। तो बोलोगे सर ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस टी डिस्टेंस, और इसको भी कुछ नाम दे दो, बोलोगे सी नाम दे दो, दे दो सी नाम यार। तो इसमें भी इनपुट आपका, इनपुट क्या है, इनपुट बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस टी है, ओके, क्या बोलते हो? तो इधर भी वही मिलेगा, एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस टी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस टी मिल गया बेटा, ये हो गया ना, ओके। अच्छा अच्छा, इधर टी डिस्टेंस आगे लिया तो बोलोगे इधर भी ले लो, ये दिख तो नहीं रहा है उस तरह से लेकिन समझ जाना। तो पीछे साइड में टी डिस्टेंस मैंने फिर से लिया, तो पीछे साइड में टी डिस्टेंस लिया बेटा, तो इसको क्या लेना पड़ेगा अपने को, अल्फ़ा माइनस टी, क्योंकि पीछे साइड में लिया तो अल्फ़ा माइनस टी ले लिया। तो इसका भी क्या आ गया, अब इसको ए माना है, इसको यार कैसा नाम दे रहा हूँ, इसको बी मान लो, एक ये बचा है सी मान लो। अब इसका पॉइंट लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना क्या है यार, मैं सिर्फ ये लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस टी, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो दही चाचर मच जाएगा, दही चाचर मतलब पूरा बेकार हो जाएगा। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए बेटा बस एक स्ट्रेट लाइन से देखो, ये स्लोप निकालेंगे, और यहाँ से थोड़ा सा अगर अच्छा डायग्राम बना होता तो ऐसा कुछ ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, ठीक है? तो मैं आपको पहले स्लोप ए बी निकाल के दिखाता हूँ, है ना, दिख रहा है क्या? ओके, देखो यहाँ बाद में पहुँचूँगा कि कैसे करूँ, ऐसा हूँ, इधर से लिखता हूँ चलो। तो स्लोप ऑफ ए बी लिख रहा हूँ मैं, तो स्लोप ऑफ ए बी देखो क्या आएगा, अरे पता है कि नहीं फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू की वैल्यू क्या है, इसको वाई टू बना लो, दिस इज़ एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस टी, बराबर वाई वन की वैल्यू वाई टू, इधर वाई वन हो गया माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा डिवाइड बाई एक्स टू की वैल्यू, थोड़ा इक्वल यहाँ बना लो, है ना, एक्स टू की वैल्यू फट 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 फट,
ये अल्फ़ा प्लस टी आ गया और माइनस x1 की वैल्यू इज़ अल्फ़ा, ये गया तो क्या बचा एफ ऑफ अल्फ़ा प्लस टी माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा बेटा, नीचे से बचा टी, ठीक है। ये आ गया अपना स्लोप ऑफ ए बी। ऐसे ही बेटा स्लोप ऑफ क्या निकाल लें, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लेते हैं, है ना। इसको डार्क से लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसा करके इतने में यूज हो जाएगा अपना ना। स्लोप ऑफ ए सी क्या आएगा, फिर से वही y2 माइनस नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना डायरेक्ट ना। ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ए सी, तो ए सी के लिए क्या होगा, इसको इस बार हम मान लेते हैं, ये अपना कोऑर्डिनेट नहीं लिखा हूँ, कोऑर्डिनेट समझ रहे हो नहीं, देखो ऐसा, ये बेटा ए है, ये बेटा सी है, तो सी का यहाँ लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या था, इनपुट अल्फ़ा माइनस टी था, आउटपुट था अल्फ़ा माइनस टी, है ना, ऐसा कुछ। और ए का तो दिख रहा है यार, तो भी लिख लो, अल्फ़ा है और एफ ऑफ अल्फ़ा है। तो इसको इस बार हम वाई एक्स टू वाई टू ले लेते हैं, दिस वन इज़ एक्स टू वाई टू, तो सही रहेगा क्योंकि वो ऐसा सिमिलर मैच करवा दूंगा। वाई टू क्या आ जाएगा इसका, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस टी डी, है ना, वाई टू माइनस वाई वन, ये बेटा हो गया एफ ऑफ अल्फ़ा होल डिवाइड बाई अल्फ़ा माइनस टी, बीच में है माइनस, है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन अल्फ़ा। तो ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन क्या बचा, एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस टी बचा, माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा, ये आ गया माइनस टी। ओके, अब ध्यान से सुनो, देखो जब स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी हो जाए, ठीक है, क्या, जब स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी होगा, जब स्लोप ए बी इक्वल टू स्लोप ए सी होगा, तो ये जो टी डिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये टी डिस्टेंस भैया जीरो हो जाएगा, जो आपने यहाँ टी से टी डिस्टेंस पे प्लस कर दिया, टी डिस्टेंस पे माइनस कर दिया, ठीक है। जब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी तो एच टेंडिंग टू जीरो होगा, तो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो एच टेंडिंग टू, अच्छा एच में फॉर्मूला याद रख, हमने टी लिया है, तो बोलोगे सर टी लगाओ ना, बौरा गए हो, इधर भी लगा लो भाई, इधर जगह है क्या, एल टी लिख लो और टी टेंडिंग टू ज़ीरो लिख लो, एल एम एल आई एम ही लिखो, नहीं समझ में आएगा, देखो है कि नहीं। सो फाइनली अब इसको तो हमने लेफ़्ट साइड से लिया है, तो ये अपना हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये जनरल फार्मूला किसका हो गया, ये वाला जनरल फार्मूला किसका हो गया बेटा, इसका हो गया, इस वाले का, समझे क्या, इसका हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ये फार्मूला हो गया। और ये हम राइट साइड से कर रहे थे, तो ये वाला फार्मूला बेटा, ये दिखा क्या, ये अपना बेटा आर एच डी का फार्मूला हो गया। तो जब अपना एल एच डी आर एच डी काम नहीं आता है, तब इनसे आ जाओ, सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन मैंने जहाँ तक पी वाई क्यूज़ इतने सॉल्व किए हैं, सच बताऊँ तो यार ये इससे काम कुछ होता नहीं इससे ज़्यादा, समझे क्या, 100 में सीधी बात इसी से होता है, और तो कुछ बकवास नहीं। तो बता दिया डिफरेंशियबिलिटी का कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे अगर तुमको एक चीज़ और एक्स्ट्रा लिखना है, तो देखो एल एच डी इक्वल टू आर एच डी फाइनाइट हो तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कि एल एच डी आर एच डी के बराबर नहीं है, लेकिन भैया फाइनाइट तो है, मतलब ये वन आया, ये वन आया, तो ये वन वन, वन इक्वल टू वन तो कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ये वन आ गया, ये थ्री आ गया, तो अब दोनों इक्वल तो नहीं है। सो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस होगा लेकिन क्या होगा, ऐसा हो सकता है कंटिन्यूस होगा और नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि नॉट इक्वल कर दिया तो नॉन डिफरेंशिएबल तो आएगा ही, ठीक है, और लेकिन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूस, एंड कंटिन्यूस के लिए सी लिख रहा हूँ, एंड नॉट डिफरेंशिएबल, एन डी मतलब नॉट डिफरेंशिएबल, समझे। बोलोगे यहीं पे फिर से पता नहीं क्या कर दिए हो, तो लो भाई सांप बनाता हूँ, ये लो मस्त, ठीक है। तो ये कुछ हुआ डिफरेंशियबिलिटी का, और बस अब देखते हैं यार, अब पी वाई क्यू वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 40 मिनट्स हो चुके हैं,
चलो रफ करें। चलो तो हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की थियरी देख ली है कंप्लीट। अब कंप्लीट वर्ड तो कंप्लीट थियरी मतलब जेई मेंस लेवल पे तो देख ली, इतना मैं फुल गारंटी बोल रहा हूँ। रिवीजन के लिए इससे बेस्ट लेक्चर बेटा नहीं हो सकता। अपने चैनल को सपोर्ट करो, ग्रो करवाओ, मोटिवेट मुझे करो, करवाओ क्या करो, है ना। तो और तगड़े तगड़े सवाल लेके आएंगे। तो चलो अब कुछ कंटिन्यूटी के पहले पीवाईक्यू करते हैं ना। आओ भाई मार्क्स ऐप के सवाल कुछ करते हैं। क्या आ रहा है यार ये सब, है ना। अब बोलोगे देखो ऐसा कुछ सवाल है, आंसर आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो बेटा आवाज़ आएगा। रुको इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, आवाज़ आएगा। इसमें इंटीग्रेशन है मोड में, तो घबराना मत, थोड़ा सीख लेना यार। अगर तो क्या है देखो, अगर आपको बच्चों टॉपर बनना है तो आप इसको एज ए सॉल्यूशन मत लो कि अच्छा समझ में आ गया हो गया सॉल्यूशन। आपको बच्चों क्या करना है, अगर आपको रियल में अच्छा टॉपर बनना है तो हर एक सवाल में आपने क्या सीखा, क्या अप्रोच सीखा। मान लो अभी मैं ये सवाल सिखाया, इसमें आपके लिए जो भी नया रहेगा उसको हाईलाइट मारो कि हाँ यार ये तो नया अप्रोच है मेरे लिए, तो वो अप्रोच सीखो, समझे क्या। अब इसे मॉड वाला है, अगर जिनको मॉड का इंटीग्रेशन नहीं जमता है तो वो यहाँ पे अप्रोच सीखो, मैं क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, तो कभी भी आइंदा कभी भी क्वेश्चन में मॉड आया तो उसको आप कर सकते हो, है कि नहीं। चलो तो बेटा 2026 का सवाल है, ठीक है। 8 अप्रैल को आया है, 8 अप्रैल बेटा। शिफ्ट 2 को क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखा है लेट एफ एक्स इक्वल टू, ये लिखा है बेटा 1/3, छोटू सा लिखा, छोटू सा है, दिखा क्या, बहुत छोटा लिखा है, ठीक है 1/3 एक्स, क्योंकि इसमें सवाल बड़े बड़े होते हैं ना, थोड़ा जगह बचा रहा हूँ, π/2। और बेटा लिखा है बी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया है, और ये डिवाइड में करके इन्होंने लिखा है π-2x² करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे लिए नया सवाल है तो इसका अप्रोच सीखने की कोशिश करना, समझ गया बस उससे काम नहीं चलेगा। तो ऐसा सवाल है, बोला है इफ़, थोड़ा इधर से लेता हूँ फिर मज़ा नहीं आएगा ना। हाँ, इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यूस या कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू, बोला है π/2, मतलब दे दिया सवाल भैया कंटिन्यूस, नहीं तो तुम लोग कंटिन्यूस कंटिन्यूस करते फिरो। देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3b-6, ठीक है 3b-6 मॉड में लिया है, एक क्वाड्रेटिक दिया है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी ना किसी, ये बेटा मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन पता कहाँ घुसेड़ते हैं लोग, जैसे अभी इसमें डाल दिए लिमिट्स के साथ, ठीक है, लिमिट्स के साथ डाल दिए। कॉनिक सेक्शन में बहुत डालते हैं लोग, पैराबोला का इसेंट्रिसिटी वगैरह करवा के, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी वगैरह करवा के तुमसे मॉड में पूछ लेंगे, ठीक है, या एलिप्स में पूछ लेंगे। एलिप्स में तो दिया है शायद, जब पढ़ाऊँगा तुम्हें पता चलेगा। चलो ठीक है। अब बेटा इसका लिखेंगे ऑप्शन, इस साइड में लिखेंगे हम ऑप्शन। तो ऑप्शन है बेटा 3, 4, बेटा 2 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो लिमिट सॉल्व करें तो बोलोगे हम तो एकदम प्रसन्न हो गए, ये तो आप जो बोल रहे थे शुरू शुरू में, बार बार ऐसे ही लिख के आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लिख के आएगा। ये क्या लिखा पहला, लेस देन इक्वल टू, बोलोगे सर इसका मतलब आप बता चुके हो क्या होता है। लेस का मतलब होता है LHL, और इक्वल का मतलब होता है कि जहाँ पे फंक्शन किस पे, π/2 पे, ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इक्वल जहाँ है दोनों सेम आएगा। अच्छा इसका आंसर ही दे दिया है, बोला सॉल्व ही मत करो, मेहनत ही मत करो, तो लो भाई नहीं करेंगे मेहनत। शिट यार क्या होता रहता है।
थोड़ा इंटीग्रेशन बड़ा बन गया है, क्या बोलते हो? ये इंटीग्रेशन हवा में उड़ रहा है ज़्यादा। ये लो, थोड़ा आपको नोट्स भी अगर बनाना रहे तो अच्छे से बना लो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। ये बना अपना सवाल, ओके। यस, ज़्यादा डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा ऐसा कर लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये दिख रहा है क्या अभी? हाँ, तो ये तो हो गया। अपने को पूरी मेहनत इस पे लगानी है, किस पे? एक्स ग्रेटर देन π/2। तो बोलोगे पाई ग्रेटर का मतलब होता है RHL, हमसे RHL निकलवाया जा रहा है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सब्जेक्टिव में लिख रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू π/2, RHL के लिए क्या लेते हैं ऊपर प्लस, क्या लिखा है B1 माइनस साइन एक्स, नीचे पाई माइनस 2x का स्क्वायर। अब ये आधे बच्चे यहीं पे फुस, क्यों क्यों फुस हो जाते हैं? बोलेंगे अरे π/2 LHL रूल जिंदाबाद, π/2 डाला, एक्स की जगह π/2 डाला, 2 कैंसिल, पाई 0 हो गया। यहाँ π/2 डाला, साइन π/2 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया। बोलेंगे 0/0, फटाक से डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव निकालेंगे, बी का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर इसको 2 नीचे लाएंगे। अरे भाई तुम करके देख लो, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा ये। जो जब भी पाई माइनस समथिंग कुछ आता है, समझ जाने का भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। इसका एक ही तोड़ है, वो है सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। ये फिर चिपकेगा कहीं ना किसी सवाल में, तो डालेंगे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत आसान होता है यार सब्स्टिट्यूशन। बोलोगे सर मेरा फेवरेट टी, इसको टी मान लिया। अच्छा, जब इसको तुम टी मानते हो तो वैसे एक्स भी लिख लिया करो। तो क्या हो गया? ये हो गया π-t, 2x उधर गया तो प्लस हो गया, तो फाइनली एक्स क्या आ गया? π/2 माइनस t/2। बोलोगे ऐसा क्यों लिखा? अभी बताता हूँ। ऐसा लिख लेने का सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, अभी देखना, समझे क्या? वैसे डिवाइड में 2 लिख देते हैं, लेकिन बांट भी तो सकते हो, इंटीग्रेशन में तो बांट बांट के ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब बोलोगे नया लिमिट, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करते हो तो यहाँ लिमिट भी चेंज होगा बेटा, क्योंकि एज एक्स टेंडिंग टू x अप्रोचेस टू π/2, π/2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर से x की जगह π/2 डालोगे तो 2 कैंसिल, पाई 0, तो t किस तरफ टेंड करेगा बच्चों? तो t अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो नया लिमिट अपने पास तैयार हो गया, t टेंडिंग टू 0। ठीक है, नया लिमिट क्या रेडी हो गया? t टेंडिंग टू 0। इतने में हो जाएगा, इतने में कहाँ होगा? ऊपर से अच्छे से लिखता हूँ, पता नहीं नज़र आएगा कि नहीं, देख लेना बच्चों, थोड़ा बहुत नज़र नहीं आएगा तो। लिमिट, नया लिमिट ले रहे हैं t टेंडिंग टू 0 बेटा। आ जाओ यहाँ पे, ये लिखोगे B1 माइनस साइन, ये देखो x की जगह क्या, इसीलिए x पहले से लिख लेने का, π/2 माइनस t/2, π/2 माइनस t/2 लिखने का बेटा, और फटाक से डिवाइड मारने का, और नीचे पूरा मस्त करके t माने थे, t² हो गया। मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पे t टेंडिंग टू 0 है। तो ये आ गया 1 माइनस, देखो 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट, समझे क्या? क्वाड्रेंट का मैंने वीडियो बनाया एकदम VIP चकाचक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1 शॉट, देखो जाके, ट्रिग्नोमेट्री पे विजय प्राप्त करो। तो π/2 आएगा, 3π/2 आएगा, तो भाई साइन का चुपचाप कॉस लिख लो, और एंगल जो दिया एंगल, अब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव। बोले tan आता तो क्या आता? कॉट आता, कॉस आता तो साइन आता, और सेक आता तो कोसेक आता, कोसेक आता तो सेक आता। ठीक है, ये चेंज हो जाता है π/2, 3π/2, 5/5, π/2 पे। और नीचे कितना लिखा बच्चों? t²। नीचे क्या लिखा बच्चों? t²। बोलोगे लाल कलर नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा आ जाओ मैदान में। तो बेटा एक फार्मूला होता है, सिंस लिमिट t टेंडिंग टू 0, है ना, 1 माइनस कॉस टी, इनपुट अगर ये t है तो अगर इसी इनपुट का स्क्वायर ले लो, तो बच्चों बहुत ही तगड़ा फार्मूला है ये, यूज होता है ये बहुत सारा, हर टीचर यही बोलता है भाई, हर टीचर बोलता है, क्या सच बात है तो बोलेंगे, तो यही लगाएंगे। क्या ऐसा बना सकते हैं? बोलोगे यस, बिल्कुल बना सकते हैं। दिस इज़ लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो गया बेटा 1 माइनस कॉस, इधर इनपुट कितना है? t/2 है। अब ये इनपुट क्या है? कॉस में एंगल बोलते हैं इसको, एंगल हो गया, एंगल यहाँ t/2 है,
तो बोलोगे सर फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इसका स्क्वायर चाहिए, तो ये टी का तो स्क्वायर है, लेकिन ये टू कहाँ गया, तो टू का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 नीचे लिया तो उतना यहाँ सेटअप कर दो। सेटअप कर दिया तो बेटा ये वाला आंसर कितना बना दिया हमने 1/2 फॉर्मूले के हिसाब से, बराबर। तो फाइनली क्या आ गया बी इंटू 1/2, और नीचे कितना है, नीचे 4 भी है, तो फाइनली आ गया RHL B/8। हाँ, RHL कितना आ गया B/8, तो RHL B/8 आ गया, और LHL और ये दोनों वैल्यू और बोल रहा है कि F कंटिन्यूअस है तो तीनों इक्वल होते हैं, तो LHL कोई भी दो उठा लो। तो बोलोगे सर सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F ऑफ A, सो LHL कितना है, LHL 1/3, RHL कितना लाए B/8, तो बेटा कितना हो गया ये, सो B इक्वल टू आ गया 8/3। ये लो भाई B आ गया 8/3। नज़र आ रहा है कि नहीं पता नहीं, देख लेना, मैं मुँह से बोल रहा हूँ 8/3, मुँह से ही बोलते हैं, है ना। आएंगे इस पार्ट पे अब, है ना, 8/3, इसीलिए तो B यहाँ चिपका के बैठे हैं। तो फाइनली B निकाल लो, तो B आ गया, B क्या है, B कैसे निकालोगे, बोलोगे सर लिखा है 3B - 6, ठीक है। तो बोलोगे सर B आया 8/3, देखो 8/3, B आया 8/3 -6, 3 3 कैंसिल, फाइनली B आ गया 2। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 से 2 बेटा, थोड़ा पता नहीं क्यों थकावट आ रही है यार, x² प्लस 2x - 3 बेटा, और ये dx, ठीक है। ऐसा ये सवाल बन गया, मतलब B निकालने के लिए इतना मगजमारी करवाए। अब इतना पेशेंस रहना चाहिए जो एग्ज़ाम में, अगर इतना पेशेंस रहेगा तो हो जाएगा काम। अब ये मॉड वाला बड़ा आसान होता है, इसका फैक्टर निकाल लो बस, x² प्लस 2x - 3, 3 एकम 3 ना, देख लो कैसा, 3 एकम 3 मतलब प्लस 3x - 3 कर ही देता हूँ, तो x कॉमन, x + 3 -1 कॉमन, x + 3, तो एक आ गया x - 1, एक आ गया x + 3, बराबर ऐसा। तो अब मैं यार इतना बड़ा सा चीज़ रफ करूँगा, ये पूरा रफ करूँगा, देख लो एक बार अच्छे से, क्योंकि अभी अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो करूँ, तो ये हो गया रफ। चल, तो थोड़ा ब्लू यूज कर लेता हूँ ना। अब यहाँ पहले थोड़ा समझा देता हूँ। देखो हम इसमें जब भी ये स्पेशल फंक्शन आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो मॉड वाले, तो ये टूट जाता है ग्राफ, ये टूटेगा बेटा 0 से 1 में और 1 से 2 में, मतलब 0 < x < 1, ठीक है, और इसके लिए 1 x <= 2। तो इस पर चेक करके देख लो किन में किस पे पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा। तो बोलोगे सर 0 डालूंगा यहाँ 0 पे, तो बोलोगे सर ये नेगेटिव, 0 देख लो, 0 डालो नेगेटिव, 0 डालोगे ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसके आगे क्या आएगा माइनस, समझ गए कि नहीं। और 1 से 2 में चाहे 1 डालो या 2 डालो, 1 डालोगे तो 0, ना इधर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और ये 1 ये तो पॉजिटिव ही है, इसका मतलब इसके आगे क्या आएगा प्लस साइन। तो साइन का रोल बता दिया, अब डायरेक्ट खोल रहा हूँ ब्रैकेट। तो पहला आएगा -0 से 1 डाल दिया, बहुत आसान होता है यार, सिर्फ चेक कर लेने का किस पे नेगेटिव बन रहा है, उसके आगे नेगेटिव चिपका देने का, बस फैक्टर निकल गया। हाँ, तो -0 से 1 हो गया, खोल दो। अच्छा माइनस है तो सावधान रहना, ब्रैकेट बना लो, बाद में माइनस है, क्योंकि ब्रैकेट बना के चलता हो भाई, माइनस आता है तो ये लिखा है बेटा x² प्लस 2x। अब बोर्ड लेवल का मेथड नहीं करो, नहीं तो बोलोगे सर आपने बोर्ड लेवल का उल्लंघन किया, उल्लंघन नहीं। फिर प्लस आएगा 1 से 2 में, फटाफट कर दें, क्या है सेम टू सेम खुलेगा, x² प्लस 2x -3, और ये हो गया dx बेटा, है ना। अब फाइनली इसको हम रफा दफा करेंगे, माइनस अंदर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये हो गया x3/3। हर बच्चे को पता है x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। वैसे इंटीग्रेशन के बहुत फार्मूले लेते हैं,
बेटा इंटीग्रेशन के मेरे वन शॉट में ज़रूर आना, ना मज़ा आए और ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो बेकार है। ठीक है, और ये है 2x का हो गया बेटा x²/2, ये हो गया -3x, लिमिट चिपकाना है 0 से 1, प्लस सिमिलरली फॉर दिस अगेन x3/3 प्लस 2x का x²/2 -3x, इसमें लिमिट चिपकाना है 1 से 2, तो फाइनली आया माइनस, और ये अच्छा 0 आ गया, 0 से कुछ लेना देना नहीं, 1 डाल के ख़त्म कर दो, 1 डालोगे तो आ गया 1/3, ये 2 कैंसिल, 1 डालोगे तो 1, -1 डालोगे तो 3, इसका कहानी यहीं पे ख़त्म। प्लस अच्छा इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। क्या, अगर ये एफ ऑफ ए है, इधर इधर अल्फ़ा है इधर बीटा है, तो सबसे पहले अपर लिमिट एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा, ऐसा आएगा बेटा, है ना। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लेकिन बोलोगे सर हमको ज्ञान मत दो ज़्यादा, हमको सवाल करवाओ। 2 डालो तो हो गया 8/3, लेकिन इसमें माइनस यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 नहीं है, तो 1 भी डालना पड़ेगा, तो 1 से आ गया, ये हो गया बराबर। फिर ये 2 से 2 कट कट गया, तो प्लस, अब इसमें फिर पहले 2 डालोगे तो कितना हो गया 4, 2 डालोगे तो 4 बन गया, फिर माइनस करके 1 भी तो डालना है, तो 1 आ गया। अब आगे लास्ट में माइनस बचा, तो -3 2 डालेगा तो 6 हो गया, इसमें ब्रैकेट बना लो क्योंकि माइनस आ गया, तो 2 डालोगे तो 6 बन गया, बीच में माइनस, फिर x की जगह 1 डालोगे तो 3 बन गया। भाई माइनस आता ब्रैकेट बना लो, कभी गलती नहीं होगी। तो फाइनली 3 से 1 गया 2, बोलो कि एक एक स्टेप लिख रहा है बंदा, एक एक स्टेप लिखूंगा तभी तो यार, जो तुम्हारे जैसे, आप लोग के जैसे जो बहुत, मान लो किसी का IQ 99% वाला है, किसी के बेचारे का 60% वाला है, तो क्या करेंगे, है ना। तो बेटा ये 8 से 1 गया, कितना बचा, 7 बचा, 7/3, ये तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। इधर से 4 से 1 गया 3, और माइनस का 6 से 3 गया 3, -3, है ना, 6 से 3 गया 3, आगे माइनस, 4 से गए ये, और ये तो उड़ गए। इधर से भी थोड़ा देख लो आगे, अब माइनस खोल ही दूँ क्या, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अरे भाई -1/3 -2 ना, ऐसा, और क्या बचा +7/3, तो भाई 3 बना लो ना, डायरेक्ट नीचे आ गया 3, मतलब इसको 3 बना लो, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना लो, तो नीचे से आ गया 3, तो ऊपर हो गया -1 -6 +7, क्या रहा है भाई, 3 से 1 गया 2। देखा, बोलोगे इतना बड़ा सवाल किया और खुश हो गए लास्ट में। यस बेटा, खुश होने वाले थे लेकिन बच गए। कैसे, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, ये हो जाएगा -1/3, इसलिए माइनस को मैं यूज नहीं कर, माइनस माइनस का हो जाएगा बेटा प्लस, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, इसको भी 3 से कर दो नीचे, क्योंकि आगे 7/3 है, तो लाइक फ्रैक्शन बन गया, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये हो गया लाइक फ्रैक्शन। ऊपर से हो गया -1 बेटा, ये हो गया प्लस का 3 दूनी 6, और ये हो गया बेटा प्लस का 7, ठीक है। तो 7 6 13, 13 से 1 गया बेटा 12, 12/3, और आंसर आ गया बेटा 4। आंसर कितना आ गया 4, ठीक है क्या, 4 है, ऑप्शन में आ गया तो ये मत सोचो कि राइट ही होता है, कभी कभी चूना लग जाता है कि नहीं। ये खोलेंगे, मज़ा आया, ठीक है। चलो और करते हैं कंटिन्यूटी के सवाल। वैसे अब इसके नीचे मुझे सब डिफरेंशियबिलिटी के सवाल दिख रहे हैं, बहुत ही हाई फाई वाले सवाल हैं, वो भी करेंगे। पहले कंटिन्यूटी निपटाते हैं ना, इजी वाले, इजी वाले कर लेते हैं पहले, कंटिन्यूटी वाले। तो बोलोगे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करना रहता है, अरे भाई 4 मार्क्स तो देके जाता है ना, आराम से टाइम लेके 5 मिनट लगाओ, कितना सवाल करना है, 12 सवाल भी बना दोगे तो भी 97 98 परसेंटाइल मिलता है, 15 बना दोगे तो 99 फिक्स है, 99 फिक्स है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो बच्चों अगला सवाल करेंगे, ये मार्कर यूज करो। चौबीस जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है, 24 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन है, लेट
डब्बे में टी, इंग्लिश में बड़ा सा लिख दिया है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके पहले वो सब समझा दिया हूँ। फिर बोला है इफ़ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, बेटा ऐसा मस्त ब्रैकेट दिया है और यहाँ लिखा है b², यहाँ लिखा है sin π/2। अच्छा, π/2 के इधर ब्रैकेट लगाया है, फिर ये अच्छा यहाँ डब्बा लगाया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंसाया है बच्चों को। अच्छा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की शुरुआत फिर से π/2 से किया है और इसके अंदर फिर से ग्रेटेस्ट cos x लिखा है प्लस sin x लिखा है और फिर cos x लिख के फिर डब्बा क्लोज करवाए हैं और फिर ये वाला अपना नॉर्मल ब्रैकेट। अब बोला है इसके आगे डेफिनेशन लिखा है x<0, ठीक है। अब अगले में इन्होंने लिखा है sin x -1/2 sin 2x होल डिवाइड बेटा x³ लिखा है और इसके लिए लिया है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट। और अच्छा, इक्वल के लिए भी अलग दिया है, ये a दिया है x = 0 पे a दिया है। अब बोला ये कंटिन्यूस तो लिख के देंगे ही भाई, ऑब्वियस है ना। क्या लिखा है, इज कॉन्टिन्यूस एट x = 0, बराबर। देन बच्चों पूछा है a² + b² बता दो, ठीक है। एक सेकंड, पानी पीता हूँ। चलो ऑप्शन लिख दें बेटा। ऑप्शन है 9/16, बी ऑप्शन है 1/2, सी ऑप्शन है 5/8। हिंदी में बोलते हैं तो कुछ मज़ा ही अलग है यार, है कि नहीं। हिंदी का मज़ा ही अलग है। 3/4, जिसको मातृभाषा पे नहीं गर्व है, क्या ही इंसान है। चलो तो कौन सा सॉल्व करूं, बोलोगे सर इजी वाला पहले सॉल्व कर लो। ये देखो x = 0 का मतलब बोलोगे सर f(0) जो कि क्या दिया है a, ओके। x > 0 मतलब क्या होता है, x > 0 का मतलब बेटा होता है RHL, ग्रेटर मतलब ना RHL। तो डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्या लिखा है sin x, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x × cos x। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर तुमको क्या ही बताऊँ, ठीक है। अब वो लिमिट पिमिट नहीं लिख रहा हूँ, RHL लिख दिया हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन बेसिक मैथ्स, sin x कॉमन, यहाँ से 1 आ गया, माइनस इधर से बेटा आ गया cos x, और ये दो के दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। तुम्हें नज़र आए कि नहीं, चलो इसके आगे सम्मान से लिख देता हूँ x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना। एक x इसको दूंगा तो ये 1 बना दूंगा। अरे समझे कि नहीं, कहाँ से लिखूँ यार, यहाँ से लिखता हूँ ना। तो लिमिट दिखता है कि नहीं, हाँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x, बोलोगे सर 3 x हैं, एक x इसको दे दो और x² इसको दे दो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos x बटे x², है कि नहीं। तो बच्चों ये हो गया 1 और ये हो गया 1/2, अभी जस्ट यूज करके आए। तो फाइनली RHL भी निकल गया डियर स्टूडेंट्स। सो वी विल गेट हियर RHL व्हाट 1/2। RHL मिल गया, ये मिल गया। तो ए की वैल्यू तो ऐसे ही 1/2 आ गई, क्योंकि कंटिन्यूस का कंडीशन क्या होता है LHL = RHL = f(a), तो a = ऐसे ही आ गया। चलो तो भी ये भी सॉल्व कर लेते हैं। x < 0 क्या होता है भाई LHL होता है ना। बोलोगे सर ये डब्बा बैठा है तो घबराओ मत, पहले डब्बा ही सॉल्व कर देता हूँ तुम्हारे लिए, है ना। चलो
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बच्चों डब्बा है π/2, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स, है ना, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है। तो π/2 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस साइन 0 cos के 1 को खा गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे π/2 आया। पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, डिवाइड में 2 मारोगे तो बोलोगे सर 2 एक कम 2, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा 1 होता है। तो एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इसका आंसर अपना 1 आ गया बेटा। तो जो आपका जो LHL है, बराबर, जो आपका LHL है ये तो 1 बना दिया, तो सिर्फ बचा क्या b² बचा, साइन π/2 बचा, है ना, b² बचा, साइन π/2 बचा, और साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू तो 1 बना दी, तो साइन π/2 1 होता है, सिर्फ b² बचा। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(0), तो LHL हमने कितना लाया, यही तो लाया। LHL कितना आ गया ये पता है कि नहीं, 1 बन गया, इधर से b² बना, RHL कितना लाया बेटा 1/2 ला दिया, और f(0) कितना है अपना a, ये तो शुरू में ही दिया है, तो अपने को a² प्लस b² पूछा, तो a तो ये आ गया, और ये भी इसका इक्वल कर लो तो b आ जाएगा √1/2। तो प्लस माइनस कोई भी लो, कुछ मतलब नहीं, 1 का होगा 1, और ये हो गया √2, इसीलिए स्क्वायर दिया है। सो बेटा a² प्लस b² आ गया, a का वैल्यू आ गया, a कितना है इक्वलिटी ना, तो a भी 1/2 है, तो a का हो गया 1, 2 का हो गया 4, b का भी हो गया 1, और 2 √2 का स्क्वायर हो गया 2, इसको 2 से कर लो, ऊपर भी 2 कर लो, तो नीचे आ गया 4, ऊपर से आ गया 3। आंसर ही है क्या, अरे वाह जियो सर, 3/4 आ गया बेटा आंसर, 3/4। सही है, चलो 1 घंटे 7 मिनट का हो गया है, और खींचते हैं थोड़ा यार, है ना। पढ़ाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेटा ऑलरेडी अभी 4.5 घंटा पढ़ा के आ रहा हूँ, थोड़ा थकावट आ जाती है। ठीक है, 2 बजे आया, ये सेटअप बेटअप करने में दिमाग ख़राब हो जाता है यार, पढ़ाने से ज़्यादा तो इसमें मगजमारी रहती है, नहीं तो मज़ा ही आ जाए, आधा थकावट सिर्फ सेटअप करने में चला जाता है। अब नया नया हूँ तो उतना ज्ञान है नहीं, अभी शुरुआत इससे कर रहा हूँ, फिर हम लोग बढ़िया मस्त एकदम चकाचक कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो रफ कर रहे हैं, आई होप समझ में आया होगा, है ना। अब बोलोगे सर एक ही बार में एक्सप्लेन कर दिया, अरे भाई रिवर्स में जा जाके चेक कर लेना, अगर जिसका दिमाग थोड़ा कम चलता है तो भी उसको समझ जाएगा। अब इससे ईजी लैंग्वेज में मैं आपको क्या बताऊँ, इससे ईजी लैंग्वेज और कुछ नहीं होगा बेटा, इससे ईजी स्टेप्स और इससे ईजी लैंग्वेज, अब इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक के भी बहुत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या है जेई में उतना याद नहीं रहता है बच्चों को, तो इसलिए नॉर्मल वाला ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो अगला 2026 ये वाला करेंगे। 23 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है बेटा, 23 जनवरी शिफ्ट 2। बोलोगे सर अप्रैल का सवाल नहीं करा रहे, अप्रैल में नहीं आया क्या कंटिन्यूटी, बेटा आया है, कम आया है, डिफरेंशियलिटी ज़्यादा आया है। तो बोलोगे डिफरेंशियलिटी नहीं कराए, करा देता हूँ, रुको इसके बाद कर देते एक सवाल। तो क्वेश्चन है बेटा, इफ़ f(x) इक्वल टू a mod x प्लस x² माइनस 2 ब्रैकेट में साइन mod x ब्रैकेट क्लोज कॉस mod x ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइड बाई x। ठीक है, यहाँ पे लिखा है b, ये देखो अपना ये वाला आ गया, ये वाला भी समझाया था ना, x इज़ नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करके आएगा, तब क्या करेंगे, बराबर।
इसका बेटा ऑप्शन दिया है 0 2 4 1 2 4 1, हाँ 0 2 4 1। ब्लैक मार्कर ही अच्छा चल रहा है, इसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। बॉर्डर में ब्लू से कर देता हूँ। x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डेफिनेशन पता ही क्या होता है, बोलोगे सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ए कितना है, जीरो, तो जीरो लिख लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए क्या है, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो ऑलरेडी दिया है, कितना है, बी। और इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स की जगह, अरे मॉड घुस गया ना, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, जीरो माइनस चेक कर लो, पहले हम एल एच एल चेक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है ये क्या होता है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, है ना, बताया था शुरू में। तो एल एच एल, अब जीरो माइनस, तो जब एल एच एल लेफ्ट हैंड साइड का देखोगे, जब एल एच एल मतलब, बोलोगे सर एल एच एल मतलब क्या, एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स लेस देन जीरो मॉड कैसे ओपन होता है, नेगेटिव में, तो पूरा नेगेटिव में ओपन कर रहा हूँ, ये हो गया ए, ये बेटा हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन टू एक्स, टू मॉड एक्स, ठीक है, लेकिन मॉड एक्स है और हमने एक्स लेस देन जीरो लिया तो नेगेटिव में ओपन होगा, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे फिर से एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ मॉड थोड़ा लगा है 10 जगह, वही लगाओगे। अगले स्टेप में क्या आएगा, अब ये सब नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना, डायरेक्ट ये सॉल्व करेंगे, हो गया बेटा माइनस ए एक्स, और डायरेक्ट लिमिट पुट करना है, कर देंगे, प्लस आया बेटा एक्स स्क्वायर, साइन साइन माइनस थीटा माइनस, सिर्फ कॉस माइनस एक्स, कॉस एक्स होता है, अदरवाइज सबके सब नेगेटिव होता है, और सेक में कॉस और सेक छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में बाहर आता है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो गया, इधर से बना साइन टू एक्स। अच्छा एक्स डिवाइड में है तो एक स्टेप में हाइड करके समझा देता हूँ, इसको डिवाइड एक्स दे दिया, इसको डिवाइड एक्स दे दिया, इसको डिवाइड एक्स दे दिया, तो एक्स एक्स कैंसिल होके इधर एक्स एक्स, तो यहाँ से माइनस ए बचा, यहाँ एक्स बचा तो एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूँगा, जीरो हो गया, और बोलोगे सर इसको फार्मूला बना दूंगा, यहाँ टू ले लूँगा, यहाँ टू, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो फार्मूला बन जाएगा, बस यहाँ टू लेना था, टू यहाँ ले लिया तो ये पूरा कितना बना दिया, वन, तो यहाँ से मिला बेटा टू, तो एक्चुअली माइनस ए प्लस टू आ गया एल एच एल, बाद में यूज कर लेंगे ऐसे ही। अब आर एच एल के लिए क्या करोगे, आर एच एल क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, है ना, तो डायरेक्ट सब प्लस में खुलेगा, सो लिमिट, एक बार लिख लेता हूँ, एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, है ना, बेटा ये हो गया ए एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन टू एक्स, ठीक है, और नीचे से आ गया एक्स, एक्स एक्स कटेगा तो यहाँ से बेटा ए बचेगा, फिर से एक्स एक्स कटेगा, ये जीरो बनेगा, है ना, एक्स एक्स कटेगा तो ए बनेगा, एक्स एक्स कटेगा तो एक्स बनेगा, लेकिन जीरो डालने पे जीरो हो गया, साइन टू एक्स का जैसे यहाँ पे किया था बेटा टू एक्स्ट्रा आ जाएगा बस, तो इधर से कुछ आ गया आर एच एल ए माइनस टू, है ना। तो ससुरा पूछा क्या है सवाल में यार, कुछ तो पूछा होगा यार, ओ सॉरी ए प्लस बी पूछा है, माई मिस्टेक, ए प्लस बी पूछा है बेटा, ए प्लस बी पूछा है, ओके, ए और बी अननोन दिया तो यही पूछेंगे भाई, है ना, ठीक है। अब हमको डेफिनेशन पता है क्या होता है एल एच एल, तो मॉड में जब भी सवाल आता है ना तो यही सेम सवाल इस डेफिनेशन का एल एच एल आर एच एल से करना पड़ता है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो, तो एल एच एल की वैल्यू लिख लो, कितना आया, टू माइनस ए आया, आर एच एल की वैल्यू लिख लो बेटा, आर एच एल कितना आया, ये भी ए माइनस टू आया, और एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, बी है, एफ ऑफ ज़ीरो कितना है, बी है, ठीक है। अब बोलोगे सर इन दोनों से ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं, टू माइनस ए इक्वल टू ए माइनस टू, इसको उधर पलटो तो टू ए आ गया, इसको इधर पलटो तो चार आ गया, तो ए आ गया बेटा दो, ए कितना आ गया बेटा दो, अब ए दो आ गया तो इन दोनों डेफिनेशन से बी मिल जाएगा, क्या बोलते हो, सो बी इक्वल टू ए की जगह दो, मतलब बी तो डायरेक्ट ज़ीरो आ गया, तो यार क्या आंसर दो है, गजब है, ऑप्शन में तो दिख रहा है बी दो आ रहा है ना बच्चों, चलो बी देखते दो है क्या,
सही। चलो ठीक है, ज़्यादा खुश नहीं होने का है ना। और बहुत लेंदी लेंदी सवाल हैं यार, करने का मन तो कर रहा है लेकिन थकावट ऐसा बहुत आ रही है, क्या करूं क्या करूं। चलो एक डिफरेंशियबिलिटी का एक सवाल ले लेता हूँ, छोटू सा, फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। राइट डाउन, ड्रॉप कर रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे बड़ी वीडियो देख के भाग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि चलो भाई पूरी वीडियो देख लें, कुछ सीख लें, किसी को बता दें, किसी का भला कर दें है ना। चलो मार्कर की भी गारंटी खलास हो रही, तो आप देख लो। 2025 का है। बोलोगे 26 से डर रहे हो क्या? नहीं बेटा, 26 के भी सवाल आते हैं मुझे सब, ठीक है। लेकिन मैं अभी आसान वाले कर रहा हूँ, सिर्फ आसान आसान। कंटिन्यूटी के भी सब आसान आसान सवाल कर दिए। लिखा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओके ऑफ द फंक्शन ऑफ द, बेटा फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, मॉड में दिया है एक्स स्क्वायर बटे 2। मॉड नहीं है भैया, डब्बा, ये तो जी आई एफ है शायद, यस ये जी आई एफ है बेटा, और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। इधर दिया है रूट एक्स, और बोला है बेटा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 4। देखो कंटिन्यूटी इन इंटरवल और डिफरेंशियबिलिटी भी देखो, तुमको यहीं पे समझा देता हूँ। और आगे लिखा है वेयर, ये डब्बा डिनोट दी, मतलब डब्बा डिनोट दी जी आई एफ, ठीक है। सो बच्चों ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आसान सवाल होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। सो कुछ खास नहीं होता है। देखो कैसा बोलोगे सर, सवाल में बोला है कि x बिलोंग्स टू 0 से 4, मतलब 0 1 2 3 4 सब, लेकिन अपने को पहला ये वाला पार्ट सॉल्व करो। तो लिखा है तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू किस कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू जीरो, जीरो पे तो यही आएगा, और 4 पे डालोगे 4 चौक 16, 16 को 2 से करोगे तो 8 आ गया, 0 से 8 आ गया, है ना। तो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, पहले ले लो 0, तो यहाँ से एक्स तो आ गया 0, ऐसे ही लेते रहो। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू, अब सेट में पता है कि नहीं, क्लोज इंटरवल भी पता है, क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, डैश डैश 8 तक। तो सब अभी ये करके देखते हैं ना। तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो बेटा एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस रूट 2 आएगा, 2 उधर गया, स्क्वायर बन गया रूट 2, तो प्लस माइनस। ऐसे ही एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये बेटा आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना। ये 4 बन गया, अंडर रूट में चिपकाऊंगा, प्लस माइनस 2 बन गया। फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एकदम सिंपल मेथड में बता रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए, इसलिए मैं एक एक चीज़ कर रहा हूँ ना। ये 6 हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो ये हो गया बेटा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8, जो कि 2 रूट 2 होता है ना, 2 2 4 2 8। अब कुछ ब्लू पेन से लिखते हैं, बोर हो गए होंगे इससे। अगर एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कितना है, 4 तक पहुँच गया, 5, तो बेटा 5 पे क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ जैसे सबका लिख रहा हूँ, तो एक्स कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 दूनी 10, रूट 10 आ गया। अगर एक्स स्क्वायर सिमिलरली 6 है, तो 6 दूनी 12, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 3, या रूट 12 ही लिख लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 6 दूनी 12। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अगर 7 आ गया, तो एक्स आ गया प्लस माइनस 7 दूनी 14, और लास्ट का है एक्स स्क्वायर बाउंड्री पॉइंट कितना है, 8, 8 दूनी 16, तो एक्स आ गया प्लस माइनस 4, ठीक है। लेकिन अपने को तो पॉजिटिव से लेना देना है ना। बोलोगे इंटरवल यहाँ पॉजिटिव में ही है, सो माइनस वाले तो जाने दो, तो प्लस वाले कौन कौन से हैं देख लो कितने। सो इससे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आप देखें, सो कितना आ गया यहाँ से, ये वाले का ब्लैक से लिखते हैं, क्या बोलते हैं ना, ब्लैक से लिखते हैं। तो माइनस वाला छोड़ो, इंटरवल ही अपना पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव वाले देखते हैं। तो हम चेक करेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू को,
0 √2 2, ये हो गया √6 √8, इधर से हो गया √10, इधर से हो गया √12। भैया भाई बंद कर लो। हाँ तो बस अभी समय है ना ट्यूशन में, बस हो गया है। √12 क्लोज कर रहा हूँ, बस ये सवाल के बाद क्लोज कर रहा हूँ। √12 √12 √12 ओके, √14 लास्ट में 4। ठीक है, अब इन पे हम चेक कर लेंगे, तो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, इन पे चेक कर लेंगे LHL RHL। और ये तो यार ये इरेशनल नंबर, ये तुमको मैं बता दूं, चाहिए तो 2 पे चेक कर लेना, अदरवाइज ये सब डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। ऐसे हिंट बता रहा हूँ, नहीं तो क्या करने बैठोगे क्या ये। ठीक है, लेकिन ये जो इंटीजर्स रहते हैं इन पे चेक कर लेने का। ऐसे √x, x बिलोंग्स टू कितना है, क्लोज इंटरवल 0 से 4, तो √x का अलग से कर लो। तो √x के लिए क्या बन जाएगा, तो √x के लिए तो बोलोगे सर 0 पे 0, 4 का हो जाएगा 2। तो यहाँ से तो डायरेक्ट दिख रहा है x क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। तो 2 पे ऑलरेडी हम चेक कर लेंगे यहाँ पे, तो वही सिमिलर हो गया। 0 पे भी वही हो जाएगा, और 1। तो टोटल देखते हैं कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ना। तो फाइनली हम एक बार बाउंड्री पॉइंट x = 0 पे चेक करें। 0 पे तो शायद कंटिन्यूअस आएगा, करके देख लो चाहे।